कुछ करना ही नहीं है, हर समय ऐसा भाव रहना, इससे अधिक मुक्ति कौन सी है। दूसरे से अपनी प्रसिद्धि होवे, इसमें तो अपने को पराधीनता आई, खुद तो लंगड़ा ही रहा। बाहर के सत से, ध्येय शास्त्र गुरु से तुझे लाभ होने वाला नहीं है, तेरे सत से ही तुझे लाभ है। बाहर के सत से लाभ होवे तो क्या तू स्वयं सत नहीं है। वस्तु और वस्तु में एकाग्रता, तनाव, खिंचाव, बस यही दो बातें हैं। एकाग्रता होते होते मुक्ति हो जाती है। अपने विषय को छोड़कर इन्हें विषय बनाते हैं तो अपना विषय पड़ा रह जाता है। सिर्फ बैठक ही बदलना है। परिणाम पर बैठे हो तो वहां से उठकर अपरिणामी पर बैठ जाओ, बस इतनी सी बात है। कचास हो, कचास तो तब कही जावे जब अकचास स्वभाव की दृष्टि हुई हो, नहीं तो कचास कहां से। एकांत पर सन्मुखता है अज्ञानी को। आत्मा ज्ञान और सुख से भरा हुआ है, फिर अपने को चाहिए भी क्या। लोग जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, लेकिन मैं तो जन्म मरण से रहित ध्रुव हूं। उत्पाद वे के साथ भी मैं खिसकता नहीं। इधर से जो ज्ञान खिलता है वो सारे नाटक को देखता है, कैसे कैसे भाव उठते हैं, कैसे ठगाते हैं, कैसे परद्रव्य के प्रति खिंचाव होता है। यह सब नाटक ज्ञान देखता रहता है। इतना इतना खुलासा यहां से पूज्य गुरुदेव श्री से आ चुका है कि पंचम आरा पंचम काल के अंत तक चलेगा। मात्र विचार करने से वस्तु का पता नहीं लगता, आत्मा का अनुभव नहीं होता। वस्तु तो प्रत्यक्ष मौजूद है, बस इसी में प्रसर कर बैठ जाना, विराजमान हो जाना। मैं ही पुरुषार्थ की खान हूं। दृष्टि ने पुरुषार्थ की खान पर कब्जा कर लिया, फिर पर्याय में पुरुषार्थ सुख आदि सहज होता ही है। सबसे प्रथम अभिप्राय में निरावलंबीपना आ जाना चाहिए। बीच में जरा सा अवलंबन आ जाए, लेकिन उसी समय अभिप्राय में निषेध वर्तता है। ज्ञानी के ज्ञान की राग के प्रति पीठ होती है, मुख नहीं होता। इधर अंतर में मुख होने से राग स्वयं छूट जाता है। राग को कम करूं छोड़ूं ऐसा तूफान नहीं होता। राग को कम नहीं करना है और लंबाना भी नहीं है। स्वभाव का बल बढ़ते बढ़ते राग कम हो जाता है। ज्ञान का परिणमन स्थिरता, बस यही एक राग के नाश का उपाय है। राग को कम करूं यह कोई उपाय नहीं है। मैं तो यह सब स्वप्न देख रहा हूं, शरीर शरीर में और मेरे में। मैं तो यह सब स्वप्न देख रहा हूं, शरीर शरीर में और मैं मेरे में हूं। स्वप्न की माफक यह सब हो रहा है। वात्सल्य, प्रभावना आदि की राग को हम तो रोग मानते हैं,
फिर उसको बढ़ाना क्या? द्रव्यलिंगी को वस्तु का महात्म्य तो आया, लेकिन वस्तु परोक्ष ही रही, प्रत्यक्ष नहीं हुई। आचार्य ने दृष्टि के दोष को इतना बड़ा बताया है कि भाई सर्प का काटा तो एक ही दफा मरता है, लेकिन मिथ्यात्व का काटा हुआ अनंत भव में रुलता है। इसलिए इस मिथ्यात्व के महान पाप से बचने के लिए शादी तक कर लेने का कह दिया, क्योंकि वह तो मात्र राग का ही दोष है। पर्याय त्रिकाली द्रव्य से सर्वथा ही भिन्न है। प्रमाण में अभिन्नता भी कहने में आती है, लेकिन प्रमाण निश्चय ने को झूठा करके नहीं कहता। निश्चय से तो पर्याय सर्वथा भिन्न है। प्रदेश एक होने से प्रमाण उनको अभिन्न कहता है। प्रमाण अभिन्न ही कहता है ऐसा नहीं है, भिन्न अभिन्न दोनों कहता है, परंतु एकांत भिन्न है। ऐसा जोर दिए बिना पर्याय में से दृष्टि उठेगी ही नहीं। अनेकांत पण सम्यक एकांत एवा निज पदनी प्राप्ति सिवाय अन्य हेतुए उपकारी न थी, यही सत्य है। मैं इतना मजबूत स्थल हूं कि एक समय की पर्याय में अनंत सुख हो, ज्ञान हो या अनंती विपरीत पर्याय हो, मेरे में उन पर्यायों से कुछ भी हलचल नहीं होती, सुधार बिगाड़ नहीं होता। ऐसी दृढ़ मजबूत चीज हूं मैं। जैसे मृत्यु का बोझा ताव से छूटता है, ऐसे परिणाम मेरे से सर्वथा भिन्न है। दृष्टि परिणाम से छूटती है। किसी भी कार्य की जवाबदारी लेना हो सो तो हमारे लिए बड़ा पहाड़ उठाना है, बड़ा बोझा लगता है। यह जो महाराज साहब का योग मिला है वह परम योग है, क्योंकि परम स्वभाव की प्राप्ति का कारण है। महाराज साहब जगत गुरु हैं, जो अकेले सिद्ध लोक में नहीं जाते, बहुत से जीवों को साथ लेकर जाते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग साथ में चलने वाले हैं। यह सब तत्व की बात विकल्पात्मक रूप से जान लेने से शांति नहीं मान लेना, अभेद दृष्टि प्रकट करना। असल में आत्मा कैसे प्राप्त होवे, यही एक ध्येय होना चाहिए। दूसरी बातों से क्या प्रयोजन। इधर दृष्टि आते ही सुख के स्रोत बहने लगेंगे। जिस रस की रुचि होती है, उस रस की जिस निमित्त से कृतकारित अनुमोदना रूप पुष्टि मिलती है, उसी के संग का भाव होता है। देव शास्त्र गुरु शांत रस के निमित्त हैं, इसलिए उनके संग का भाव आता ही है। निश्चयाभास के निषेध के लिए जब ऐसा कहने में आता है कि सुनने का भाव तो गणधर को भी आता है, अध्ययन का भाव तो मुनियों को भी आता है, इत्यादि कथन आते हैं, तो अज्ञानी को व्यवहार पक्ष की पुष्टि हो जाती है और निश्चयाभास हो जाने का डर लगता है। इससे निश्चय पर जोर नहीं दे सकता और व्यवहार में तणीज खिंच जाता है, राग में आदर भाव रह जाता है। मैं ऐसा पदार्थ हूं कि मेरे में भय का प्रवेश ही नहीं हो सकता। फिर भय किस विषय का?
चक्रवर्ती को लोग देखे कि ये 6 खंड वाला है, परंतु उसकी दृष्टि तो अखंड पर है, अखंड पर। जरा सी भूल वह भी पूरी भूल है। पर्याय ध्यान करने वाली है और मैं तो ध्यान की विषयभूत वस्तु हूं। पर्याय मेरा ध्यान करती है, मैं ध्यान करने वाला नहीं हूं। मैं ध्यान करूं इस बात में, और मैं ध्यान करने वाला नहीं, मैं तो ध्यान का विषय हूं, इस बात में जरा सा फेर लगता है, परंतु है रात दिन जितना बड़ा फेर। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, इसमें पर्याप्त बात बतला दी है। फिर जो बात आती है वह तो परलक्षी ज्ञान की निर्मलता के लिए सहज हो तो हो। दृष्टि की तुलना में चारित्र का पुरुषार्थ अनंत गुना है, इसलिए दृष्टि के विषय की मुख्यता में उसकी भी गौणता रहती है। बाहर से अपना कोई प्रयोजन ही नहीं, तो बाह्य पदार्थों से तो सहज ही उदासीन पना रहे ही। दृष्टि अपने को प्रभु ही देखती है। कमजोरी से विकल्प आया तो अपनी निंदा ग्रह भी होती है। मैं पामर हूं ऐसा भी विकल्प आता है, परंतु यह तो क्षण पूर्ता ही विकल्प है। आ गया तो आ गया। जैसे जिसको इंजेक्शन लेने की आदत हो गई हो, तो उसको इंजेक्शन लिए बिना चैन नहीं पड़ता। वैसे ही जिसको सुनने आदि की आदत हो गई हो, उसको उसके बिना चैन नहीं पड़ता। लेकिन तीव्र निषेध आए बिना उनसे छूट ही नहीं सकते। दृष्टि में तो अपना प्रभु है, बाहर में अन्य को प्रभुता में आगे बढ़ा देखे तो सहज ही प्रमोद भाव आ जाता है। लेकिन ऐसा भाव भी क्षण पूर्ता ही आता है, ज्यादा लगाव नहीं होता। इधर आत्म स्वरूप में नहीं आया तो पर्याय का विवेक भी नहीं होता, तो कहना पड़े कि भाई पर्याय का विवेक तो रखो। इधर स्वरूप में आया तो पर्याय का विवेक तो सहज ही होता है। एक समय की पर्याय को छोड़कर जो सामान्य वस्तु रह जाती है, वही दृष्टि का विषय है, वही दृष्टि का विषय है। अनादिकाल से भटकते भटकते जब अपरिणामी में अपनापन हुआ कि मैं तो सदा मुक्त ही हूं, बस यही जीवन का धन्य पल है। बीतरागी के साथ राग करने का प्रयत्न मूर्खता है। वे तो तेरे को जवाब तक भी नहीं देंगे। अपने सहज सुख की पिपासा होनी चाहिए। जितनी पिपासा उतना जल्दी काम होता है। देव गुरु से कुछ लेना नहीं है। उनके स्वरूप को देखकर भी इन्हीं की जाति का हूं ऐसा जानने में आता है। लेना देना कुछ नहीं है, दूसरे के साथ लेने देने का संबंध ही नहीं है। अशुद्ध पर्याय का दूसरे की ओर लक्ष्य जाता है। जो पर्याय जिस काल में होने वाली होती है तभी होती है। मुनि दशा भी सहज होती है। पहले भावना होती है, लेकिन अभिप्राय की पहले प्रधानता करो।
पीछे योग्यता प्रधानी हो जाओगे। जो पर्याय जब होने वाली है तब ही होती है। अपन तो जहां बैठे हैं वहां कुछ करना कराना ही नहीं है। अपन तो बंध और मुक्ति दोनों से रहित हैं। दृष्टि के विषय की हर समय मुख्यता रहनी चाहिए। चाहे जितनी बात करो, लेकिन उसकी दृष्टि की गौणता नहीं होनी चाहिए। पूरे समय सार जी में छठी गाथा में सम्यक दर्शन का खास विषय आ गया है। छठी गाथा में सबसे उत्कृष्ट बात आ गई है। मैं प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं। कौन सी पर्याय बाकी रही? देव शास्त्र गुरु की तरफ के लक्ष्य और बनन में भी भट्टी सा दुख लगना चाहिए। ज्ञानी का बाहर में उत्साह दिखता है, लेकिन अंदर में भट्टी सा दुख लगता है। विकल्पात्मक भाव में यह निर्णय आया कि कुछ करना ही नहीं है, तो इतना मात्र विकल्पात्मक कर्तृत्व छूटने पर आकुलता उतनी कम हो जाती है। फिर विकल्प रहित निर्णय होने पर सर्वथा कर्तृत्व छूटकर वास्तविक शांति होती है। शून्य आदि के भाव ज्ञानी को, गणधर को भी आते हैं, तो अपने को क्यों ना आए? ऐसी बातों के अवलंबन से अज्ञानी जीव पराश्रित भाव की पुष्टि करता रहता है। मृत्यु के समय जीव को अपनी रुचि का विषय ही मुख्य हो जाता है। अन्य सभी चीजों से रुचि हट करके जिसकी रुचि थी उसी एक चीज की मुख्यता हो आती है। ऐसे जिसको आत्मा की रुचि है, उसको मृत्यु के समय अपना आत्मा ही मुख्य हो जाता है। उस समय तो सब कुछ समेट लेना चाहिए। एक मूल बात यथार्थ में पकड़ आने पर सब बातें यथार्थ रूप में ग्रहण होती हैं। अपने तो अपना समझना, दूसरा कैसे समझता है कैसा नहीं, इसका क्या प्रयोजन? दूसरे में रुकेगा तो अपना काल व्यर्थ चला जाएगा। जो क्षयोपशम में बैठे हुए द्रव्य आत्मा ऐसा है ऐसा है, ऐसे द्रव्य की बातें कर रहा है, वह तो दूर बैठकर द्रव्य की बात कर रहा है। जब अंतर्दृष्टि जमे तभी वर्तमान पर्याय की योग्यता का ज्ञान यथार्थ होता है। निर्विकल्प दशा में बिजली के करंट के माफिक अतीन्द्रिय सुख प्रदेश प्रदेश में व्यापक होकर प्रसर जाता है। झंझनाहट का काल थोड़ा होने पर भी क्या महत्वता कम नहीं? निर्विकल्प आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद की अनुभव दशा का महात्म्य अचिंत्य महिमावंत है, क्योंकि एक क्षण में अनंत भव का नाश हो जाता है। आत्मा तो गंभीर है, समुद्र की माफिक अनंत शक्तियां अपने में संग्रह करके बैठा है। इसकी दृष्टि होते ही ज्ञान में भी गंभीरता और विवेक आता ही है। बाहर के संग का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी पर्याय के साथ है, मेरे साथ नहीं। लेकिन जिसको पर्याय में ही एकत्व बुद्धि है, उसकी बुद्धि तो निमित्त के साथ लंबाती है, किंतु ज्ञानी को पर्याय में एकत्व बुद्धि नहीं है, तो उसकी निमित्त के साथ भी एकत्व बुद्धि नहीं होती। संसार में हर विषय में प्रयास करते हो,
तो इधर का भी प्रयास करो ना। इस प्रयास में तो उत्कृष्ट स्वभाव होता है जो अन्य किसी जगह नहीं होता। यह भी है तो कृत्रिम प्रयास, लेकिन अकृत्रिम प्रयास के पहले यह भी आए बिना नहीं रहता। नित्य पड़खा और अनित्य पड़खा, ये दोनों पड़खे एक वस्तु के हैं। अब मतलब प्रयोजन सिद्ध करने का है तो वह तो नित्य पड़खे को मुख्य करने से और अनित्य पड़खे को गौण करने से ही सिद्ध होता है। विकारी पर्याय पर की ओर तन्मयता करती है, लेकिन पर के साथ तन्मय हो सकती नहीं। अंतर मुहूर्त से अधिक पर की ओर टिक नहीं सकती। वह तन्मयता स्वसन्मुखता सदाकाल टिकती है। जितनी धगस उग्र हो उतनी जल्दी कार्य होता है। मैं तो विकल्प से शून्य हूं। आहा, मेरे भावों से मैं भरपूर हूं। अध्ययन आदि का काफी रहस्य पूज्य गुरुदेव श्री से अपने को मिल गया है। क्रमबद्ध कहां लिखा है, अपने को क्या दरकार है। सिद्धांत बैठ गया और अनुभव में आ गया, फिर क्या काम। ऐसे महाराज साहब से बातें अपने को तैयार मिल गई है, जैसे कि पिता की कमाई हुई पूंजी बारिश को विरासत में बिना प्रयत्न के मिल जाती है। मृत्यु के समय कोई मुझे सुनाओ, ऐसा भाव जब उठता है तब तो स्वयं की तैयारी नहीं। जिसे अंदर में स्वरूप का घोलन चल रहा है उसको कोई दूसरा सुनाए, ऐसा विकल्प ही नहीं होता। उसको तो उस समय अधिक बल होवे तो निर्विकल्पता आ जाती है। अगर निर्विकल्पता नहीं आती है तो भी स्व की अधिकता तो छूटती ही नहीं। स्व द्रव्य में जम जाना यह एक ही कर्तव्य है, वह भी परिणाम की अपेक्षा से है। मेरी अपेक्षा से तो मैं कृतकृत्य ही हूं, कुछ भी कर्तव्य नहीं। मैं तो अनंत वीर्य की खान हूं, मुझ में कुछ करना शेष नहीं, करना शेष नहीं। मैं तो विकल्प से शून्य हूं और मेरे भावों में बस मैं भरपूर हूं। मृत्यु के समय कोई मुझे सुनाओ, ऐसा भाव जब उठता है तो स्वयं की तैयारी नहीं है। स्वयं द्रव्य में जम जाना यह एक ही कर्तव्य है, वह भी परिणाम की अपेक्षा से। मेरी अपेक्षा से तो मैं कृतकृत्य ही हूं, कुछ भी कर्तव्य नहीं। मैं तो अनंत बीज की खान हूं। दूसरे सब पदार्थों को तो छोड़ा और देव गुरु से चिपट गया। अब वहां से भी उखड़कर इधर आ जा। मैं तो चैतन्य प्रतिमा हूं, यह प्रतिमा कुछ नहीं देती। इससे उपकार नहीं हो सकता, उपचार से कहने में आता है। असल में तो उसका स्वरूप अहो बीतरागी शांत मुद्रा देखकर बस मैं भी ऐसा ही हूं। जैसे वीर रस वाले को शरीर छूट जाने का डर नहीं,
वैसे ही शांत रस वाले को पूरा जगत प्रतिकूल हो जाए, शरीर छूट जाए या ऐसा ही कोई प्रसंग आ जाए तो भी वह डिगता नहीं। मुझे तो शुद्ध पर्याय भी करनी नहीं है, न पुरुषार्थ करना है, न ज्ञान करना है और न ही श्रद्धान करना है। यह तो सब परिणाम का कार्य है। मैं तो अपरिणामी हूं, परिणाम में कभी जाता ही नहीं, तो मैं उसका क्या करूं? परिणाम ही स्वयं पुरुषार्थ आदि रूप होता है। सुनने वाले को तो दीनता है ही, लेकिन दूसरों को सुनाना चाहते हो तो वह भी दीनता है। मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूं, फिर मुक्ति का प्रयास करने का सवाल ही नहीं उठता। करना क्या है? परिपूर्ण में मुक्ति क्या करना? त्रिकाली का पक्ष करो, ऐसा अपूर्व पक्ष करो कि अनंत काल में कभी हुआ ना हो। वर्तमान का पक्ष छोड़ दो। राग भी उसी समय पूरा सत्य है। उसको खिसकाने जाएगा तो तू खुद ही खिसक जाएगा। उसको उसी में रहने दो। तुम तुम्हारे में रहो, वह स्वयं ही चला जाएगा। मैं तो महाराज साहब को शुद्ध निष्क्रिय चैतन्य बिंब ही देखता हूं। जो भी विकल्प वाणी शरीर की क्रियाएं हो रही हैं, उनको महाराज साहब नहीं मानता। मोक्ष होवे ना होवे उसकी दरकार नहीं। सुख चालू हो गया, फिर पर्याय में मोक्ष तो होगा ही। सभी शास्त्रों का 12 अंग का सार तो मैं हूं। सही सब बातें तो जानने की है। अपने को दृष्टि में लेने पर जो ज्ञान उघड़ता है, वह सब जान लेता है। विकल्प में तीव्र दुख लगे और विकल्प में तणीजता खींचाता नहीं, उसे मचक कहते हैं। जिसे मचक में दुखी न लगे, उसको तो मचक में ही अमचक है, अर्थात वह मचक में ही समूचा चला गया। उसे मचक कहने का भी अधिकार नहीं है। दृष्टि की बात को मुख्य रखकर सब खतौनी करनी चाहिए। इधर दृष्टि होने पर जो ज्ञान हुआ, वह वस्तु को जैसी है वैसा ही जान लेता है। इस दृष्टि के बिना तो किसी बात में अधिक खिंचा जाता है या किसी बात को ढीला कर देता है। परंतु दृष्टि होने पर ज्ञान जिसकी जितनी जितनी मर्यादा है, उसके अनुसार ही जानता है। शास्त्र में सभी प्रकार की सब पड़खों की बात न्याय तर्कादि से आती है। कोई जीव वेदांत में से आया हो, कोई कहां से आया हो, किसी का कैसा अभिप्राय रहा हो, अतः सब प्रकार से खंडन कर यथार्थ बात आनी चाहिए। सब शास्त्रों का मूल तो अनुभूति पर ही आना है। जिसको अनुभूति हुई हो, वह जीव अनुभव के बल से कौन सी बात सत्य है, फौरन जान लेता है। इधर अंतर्दृष्टि हुए बिना ज्ञान यथार्थ नहीं होता है। दृष्टि होने पर उत्पन्न हुआ ज्ञान अपना पर में कितना अटकाव है, अपनी स्वभाव में कितनी जमावट है, कितना रस है, यह सब सहज जान लेता है।
अपने को तो ज्यादा ज्ञान का लक्ष्य नहीं है, सुख पीने का भाव रहता है। केवल ज्ञान पड़ा है, उसके उघड़ने पर ज्ञान तो सबका हो जाएगा। सुख का अनुभव हुआ, सुख किसी को पूछना नहीं पड़ता। दूसरे ना कहें तो ना कहें, अपने को तो प्रत्यक्ष सुख आ रहा है ना। इधर वर्तमान में ही मुक्ति पड़ी है, वह दृष्टि में आ गई तो दृष्टि में तो मुक्ति वर्तमान में ही हो गई, और व्यक्त में भी आंशिक मुक्ति आई। इससे मुक्ति है तो मुक्त दशा प्रकट होगी ही। एक भी विकल्प जो उठता है, वह चाहे चिंतन का ही क्यों ना हो, उसमें ऐसा लगना चाहिए कि मानो अपन छुरों के बीच में पड़े हैं। विकल्प में दुख ही दुख लगे, तभी सुख की ओर ढलना होता है। शक्ति में सुख भरा पड़ा है, विकल्प में दुख ही दुख लगे तो सुख प्रकट किए बिना न रहे। स्वाध्याय को तप कहा है, लेकिन अरे भाई, इधर अपनी ओर चैतन्य में जम जाना, यह परम तप स्वाध्याय है। स्वाध्याय तो विकल्प है, उसे उपचार से तप कह देते हैं। जैसे व्यापारी को अन्यत्र पैसे का बड़ा लाभ होने वाला हो तो वे ग्राहक के लिए नहीं रुकता, वैसे यहां भी सुनने वाला का विकल्प टूट जाए तो वे सुनने वाले के लिए नहीं रुकता। मूल बात में अपेक्षा लगाता है तो मुझे तो खटकता है, उसमें जो तिखास होती है वह टूट जाती है। अपेक्षा लगाने से ढीलापन हो जाता है। अनंत ज्ञानियों का एक मत होने से नहीं, परंतु अपना सुख पीने से ज्ञानी को निशंकता आ जाती है। खाली निश्चय की बात करे और अशुभ में रस पड़ा रहे तो वह निश्चयाभासी हो जाता है, परंतु जो निश्चय स्वभाव में जोर देकर पर्याय की गौणता करे, वह निश्चयाभासी कैसे होवे। जिस अपेक्षा से वस्तु का जो स्वभाव है, उस अपेक्षा से 100% वैसा ही एकांत स्वभाव है। वह स्वभाव अन्य अपेक्षा लगाने से ढीला नहीं हो सकता। भक्ति का रागांश कभी तीव्र आ जाता है, वह भी सहज ही आ जाता है। अपनी तो सहज प्रकृति है, बलजोरी अपने से नहीं होती। परिणाम का विवेक तो जो अनंत सुखी होना चाहते हैं, उनको सहज होना चाहिए। पुरुषार्थ करूं या ज्ञान करूं, ये अभिप्राय भी हटा दे। तू वर्तमान में ही पुरुषार्थ की खान है। वर्तमान परिणाम ऊपर की दृष्टि झूठी है। निमित्तों से तो किंचित मात्र लाभ नहीं है, बल्कि उघाड़ ज्ञान से भी कुछ लाभ नहीं है। उघाड़ ज्ञान में तुझे हर्ष आता है तो त्रिकाल स्वभाव की तुझे महत्ता नहीं आई। दृष्टि तो अस्थिरता और स्थिरता दोनों को ही नहीं कबूलती है। अपने त्रिकाल स्वभाव को पकड़े बिना जीव को निश्चय प्रतीति आएगी ही नहीं। सहज पुरुषार्थ में थकान नहीं लगेगी,
सोने आदि के भाव में भी दुख लगेगा, निद्रा में भी थकान लगेगी। सहज पुरुषार्थ के साथ सहज निराकुलता अविनाभाव रूप से रहती है। अतः सोने आदि के भाव में तथा निद्रा में भी थकान मालूम पड़ती है। ऐसा ही सहज पुरुषार्थ का स्वरूप है। स्वभाव के अवलंबन में निर्विकल्प सुख सहज बरतता है, जबकि स्वरूप के विश्राम धाम के अवलंबन को छोड़कर शरीराश्रित विश्राम के विकल्प में सुख कैसा? वह विकल्प तो स्वयं ही दुख रूप है। त्रिकाल स्वभाव और परिणाम स्वभाव, यह दोनों सर्वथा जुदा ही है, लेकिन समूचे द्रव्य की अपेक्षा से उनको एक कहने में आता है। पर्याय अपेक्षा से मैं शुद्ध भाव का करता हूं, लेकिन अशुद्ध भाव का मैं करता नहीं हूं। एक समय के परिणाम बंध मुक्ति से वस्तु शून्य रहित है, ऐसा परमात्म प्रकाश में कहा है। दृष्टि ऐसी प्रधान चीज है कि स्वभाव में दृष्टि जमते ही परिणाम खिलने लगते हैं। जैसे मूल में पानी सिंचन से वृक्ष पनपता है। पूज्य गुरुदेव श्री घोलन से परे हैं, लेकिन उनके घोलन में पर प्रति जो करना है उससे न्याय आदि निकलते हैं। जैसे पिता का धन पुत्र बिना श्रम भोगता है, वैसे गुरुदेव श्री से मिले हुए न्याय आदि को अपन बिना श्रम भोगो। परिणाम से भी ऊंडा सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व जो है सो मैं हूं। बिजली का करंट लगते ही बह लगता है और उससे हटना चाहते हैं, लेकिन त्रिकाली स्वभाव में प्रवेश करते ही आनंद की ऐसी सनसनाहट होती है कि उस आनंद से क्षण मात्र भी हटना नहीं चाहते हैं। ज्ञान के उघाड़ में रस लगता है तो तत्व रसिक जन कहते हैं कि हमको तेरी बोली में रस नहीं आता, हमें तो तेरी बोली काक पक्षी जैसी लगती है। सम्यक दृष्टि जीव अपने को सदा त्रिकाली आत्मा हूं ऐसा ही मानते हैं। मैं ध्रुव सिद्ध हूं, जिसमें सिद्ध दशा की भी गौणता रहती है। सिद्ध दशा का भी प्रति समय उत्पाद होता है। मैं तो सदा ध्रुव हूं। अपने नाप से दूसरे का नाप करना यही दृष्टि का स्वभाव है। मैं त्रिकाली स्वभाव कभी बंधा ही नहीं हूं, तो फिर मुझे मुक्त कहना तो गाली है। पर्याय को मुक्त कहो वह तो ठीक है, क्योंकि वह बंधी हुई है, परंतु मुझे तो मुक्त कहना भी ठीक नहीं है। परिणति द्रव्य को कहती है कि मैं भी स्वयं सत हूं, स्वतंत्र हूं, द्रव्य का अवलंबन लेती हूं। यह भी अपेक्षा से कहने में आता है, क्योंकि पर तरफ का बलन छूटा है, इसलिए ऐसा कहने में आता है। असल में तो परिणति अपने स्वसत में ही है। इतनी सी बात है, जो उपयोग पर में झुकता है उसको स्वयं में झुकने का है। बात यह है कि जितना तीव्र दुख पर्याय में लगे
उतना ही शीघ्रता से मार्ग प्राप्त होवे। कम दुख लगे तो देरी लगे। ध्रुव गुफा के अंदर चले जाओ, वहां आनंद और सुख का निधान भरा है। उसको नित्य भोगो, नित्य भोगो। बीमारी की व्याख्या ऐसी कही है, उपयोग बाहर ही बाहर घूमता रहे, बस यही बीमारी है, इसी को मिटाना है। निवृत्त स्वरूप की ओर जाना है तो बाहर में भी निवृत्ति का ही लक्ष्य जाता है। निवृत्ति लेकर एकांत में आचार्यों के शास्त्र पढ़े तो उनमें से बहुत ऊंडी बातें निकलती हैं। उनमें तो बहुत भरा है। आचार्य के जो शब्द है ना, वे आनंद की बूंद बूंद है। एक एक शब्द में आनंद की बूंद बूंद भरी है। आनंद की बूंद बूंद टपकती है तो हमें रस आता है। मेरी तो ऐसी आदत पड़ गई है कि बाहर में चाहे जैसी खड़खड़ाहट हो, परंतु मेरे तो इधर अंतर परिणमन चलता ही है, तो उधर का लक्ष्य ही नहीं रहता। खड़खड़ाहट तो पसंद ही नहीं है। मुझे तो एकांत के लिए समय नहीं मिले तो चैन ही नहीं पड़ता। जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बनता है, वह भाव भी नपुंसकता है। अपन तो ऐसा ग्रहण करते हैं। अपने यहां तो कच्ची पक्की भूमिका की बात ही नहीं है। जो भूमिका प्रथम है सो ही अंत है। अर्थात अपन तो ऐसी भूमिका लेते हैं जो सदैव टिकती है, त्रिकाल है। त्रिकाली में एकत्व होने पर राग ऐसा भिन्न दिखता है कि जैसे अन्य चीज प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देती है, राग इतना प्रत्यक्ष जुदा दिखता है। भगवान की भक्ति का अर्थ गुणानुवाद। शास्त्र स्वाध्याय में तो इससे भी अधिक भक्ति है। विकल्प में दुख ही दुख लगना चाहिए। न्याय युक्ति से तो ऐसा माने कि ये विकल्प शांति को रोकते हैं, अनुभूति को रोकते हैं, तो दुख रूप है। किंतु अनुभव में लगे तो दुख से हटकर सुख की ओर जावे ही जावे। बंधन रहित स्वभाव के लिए वांछन मनन घूंटन करूं तो पकड़ में आवे, ऐसी बात ही नहीं है। वह तो मैं त्रिकाली ही हूं, ऐसा वर्तमान में ही उसमें थम जाओ। परम शुद्ध निश्चय से आत्मा बंधन का और मुक्ति का करता ही नहीं है, तो विकल्प का और मोक्ष के कर्तृत्व का जोर खत्म हो जाता है। त्रिकाली में जमे रहें तो पर्याय भी त्रिकाली में सहज ही आएगी। त्रिकाली शक्ति में अपनापन होते ही सभी आलंबन उखड़ जाते हैं। त्रिकाली में ढलन तो निरंतर रहती ही है, लेकिन विचार तो अटकाव ही है। यह विचार आदि विशेष ढलन का कारण भी नहीं है। अशुभ प्रवृत्ति में अंदर में ढलन चलती है और वृद्धि होती है। तत्व विचार के काल में विशेष वृद्धि होती है, लेकिन ये विशेष वृद्धि के कारण नहीं, वे तो अटकाव हैं। इसलिए विचार में अधिकता नहीं होती। दुख है तो सही, मगर उस दुख से बचाएगा कौन?
खुद ही शरण है, यही पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं। मुक्त शुद्ध पर्याय से द्रव्य को मुक्त विशुद्ध बताना वह तो कलंक है। स्त्री द्वारा पुरुष पति की पहचान कराना वह तो पुरुष की हीनता है। खुद से च्युत होना ही सबसे बड़ा पाप है। व्यवहार से जो जो साधन कहने में आते हैं वे सभी निश्चय से एकांत रूप से बाधक हैं। विकल्प अंश क्षण भर आता है तो कहते हैं कि आकाश आदि से भी गुरु महान है। गुरु की महानता में तो आकाश राई के दाने के समान है। ऐसा सुनकर वहां चौंक जाता है कि इतने महान हैं तो मैं बुनियादी बराबर करूं, नहीं तो निश्चयाभासी हो जाऊंगा। परंतु भाई, निश्चय गुरु तो अपना आत्मा है, वह पड़ा रहा। दृष्टि का नशा चढ़ जाए तो बारंबार अंतर में ही झुकाव होता है, बाहर में कुछ रुचता ही नहीं है। शास्त्र में आता है कि मुनि को रोग आदि के होने पर बैया वृत्ति करना चाहिए। अरे भाई, ऐसा तो उस काल में सहज विकल्प में खड़ा हो उसकी बात है। मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसी पहले से दृष्टि रखी तब तो आश्रव की भावना हो गई। असल में तीव्र रुचि हो तो त्रिकाली दल में ही जम जाए, इधर उधर की जचे ही नहीं। सुनने करने आदि के भाव में जो पुण्य होता है वह तो मध्यम प्रकार का पुण्य है, और इधर स्वसन्मुक्ता का प्रयास चलता हो उसमें उत्कृष्ट पुण्य होता है। वेदन में दुख लगे, सह ना सके तो अवेदक स्वभाव को पकड़े बिना न रहे। सुनने की रुचि तो सभी की ठीक है, परंतु उससे अनंत गुनी रुचि अंदर की होनी चाहिए। वास्तव में बलवान वस्तु का बल आना चाहिए। विकल्प दुख रूप लगना यह भी नास्ती है। अस्ति में तो मैं सुख से भरपूर हूं, सुख की खान हूं। यथार्थ लगने लगे तो हर समय यही चलता रहे, कितना समय चला जाए मालूम ही ना पड़ा रहे। रुचि का स्वरूप ही ऐसा है कि जहां लगे वहां काल दिखे ही नहीं। किसी के भी प्रति अनहद प्रेम हो तो खुद को ही भूल जाते हैं। बात सुनते ही चोट लगनी चाहिए, यह भी एक पात्रता है। बोलने में खुद का अभिप्राय आए बिना रहता ही नहीं। दूसरे की बात कहने जावे लेकिन अपना रस साथ में आ जाता है। धारणा तो बंद तिजोरी के माफिक है। धारणा जवाब नहीं देती। प्रसंग आने पर दुख तो वेद ही लेवे और फिर थोड़ी देर पीछे स्मरण करके समाधान करे। ऐसी धारणा का क्या? अनुभव वाले की तो तिजोरी खुली हुई है। पक्ष करना कहने में आता है तो जी पक्ष में बैठ जाता है। अरे भैया, पक्षातिक्रांत होने वाले को पक्ष तो हो जाता है, उसे स्वभाव रुचता है तो स्वभाव का पक्ष हो ही जाता है, लेकिन पक्ष करने तक का ही प्रयोजन थोड़े है। खुद ही से काम होगा, यह तो पहले ही पक्का हो जाना चाहिए।
खुद का बल आए बिना तो कोई आधार ही नहीं। मैं वर्तमान में ही पूर्ण हूं, ऐसा सुनते ही कुछ करना कराना है ही नहीं। ऐसा उल्लास तो प्रथम से ही आना चाहिए और फिर उसी की पूर्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। पहले मैं सब समझ लूं, पीछे प्रयास करूंगा, ऐसा तो कार्य होगा ही नहीं। प्रयास तो सुनते ही चालू हो जाना चाहिए, फिर थोड़ी करवट आवे तो उसे दूर करने के लिए सुनने समझने का भाव आता है। परंतु मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूं, वहां लगे रहकर ही सब प्रयास होना चाहिए, वहां से तो छूटना ही नहीं है। केवल ज्ञान से अपने को लाभ होने वाला नहीं है और शुभाशुभ भावों से अपने को नुकसान होने वाला नहीं। मैं तो ऐसा तत्व हूं, जैसे कोई मेरू से माथा फोड़े तो उससे मेरू हिलता नहीं, ऐसी परिणाम मेरे से टकराते हैं तो भी अपन परिणाम से हिलने वाले नहीं है। परिणाम में बैठे हो तो द्रव्य में बैठ जाना। परिणाम तो कंपायमान है, द्रव्य निष्कंप है। कांपने वाली परिणाम के आश्रय से कंपित ही रहेंगे, निष्कंप द्रव्य के आश्रय से निष्कंपता होगी। संग करने का भाव आवे तब भी संग नहीं करना है, ऐसा भाव कायम रखकर ही संग का भाव होना चाहिए। अपने को भावाकार मत बनाओ, लेकिन भावों को अपने रूप, अपने आकार बनाओ। एक समय की पर्याय में अपनापन करके ढीला ढच रहने से तो कर्म बरगणाएं घुस जाती हैं और त्रिकाली नक्कर स्वभाव अपनापन होते ही, तनाव होते ही कर्मादि भागने लगते हैं। द्रव्य का बहुत पक्ष हो गया है, इसलिए कथन में द्रव्य से, द्रव्य की प्रधानता से ही सब बातें आती हैं। जीव को दुख लगे तो प्रयास कर कर के सुख को ढूंढ लेता है, लेकिन जो धारणा में ही संतुष्ट है तो उसे दुख नहीं लगता। इसलिए इधर ढूंढता ही नहीं, इधर की दृष्टि होते ही मुक्ति चालू हो जाती है। चालू क्या हो जाती है? मुक्ति हो ही गई। असल में द्रव्य का भाव भासना पूर्वक पक्का पक्ष आ जाना चाहिए। भेद बुद्धि से एक एक पखड़े को जानने जाते हैं तो अखंड वस्तु जानने से रह जाती है। उपयोग बाहर में जाता है तो अपने निर्विकल्प अनुभव में अंतराय आता है। दृष्टि वस्तु का अवलंबन क्या लेती है? अरे वह तो समूची वस्तु को ग्रास कर जाती है, पूरी की पूरी वस्तु में व्याप्त हो जाती है, मालिक बन जाती है। मालिक कहने में भी भेद आ जाता है। दृष्टि तो स्वयं ही उस वस्तु रूप है। वेदांत ना हो जाए इसलिए जरासी पर्याय को बताते हैं तो अज्ञानी वहां चिपक जाता है। पर्याय में अपनापन वही असल में बौद्ध मति है। सहज सुख सभी का सहज ही निषेध करता है। एक आदमी ने कहा
मुझे तो ज्ञान मार्ग कठिन लगता है, भक्ति मार्ग अच्छा लगता है। अरे भैया, एक ही चीज में रस आना वह भक्ति है, और भक्ति के राग का अनुभव तो अमृत को छोड़कर कीचड़ का अनुभव है। अपनी चीज में स्थिर होकर ठहर जाना वही यथार्थ भक्ति है। रुचि तो उसको कहते हैं कि जिस विषय की रुचि होवे उसके बिना एक क्षण भी न चल सके। पतंगा दीपक को देखते ही चिपट जाता है, विचार नहीं करता। ऐसे ही विचार करते रहने से क्या, वस्तु को ही चौंट जाओ, पूरी की पूरी वस्तु में व्याप्त होकर उसको ग्रहण कर लो। क्षयोत्सम बढ़ता जाता है तो साथ साथ अभिमान भी बढ़ता जाता है। मुंह में पानी के साथ कचरा आते ही खदबदाहट होने से उससे मुंह से निकाल कर फेंक दिया जाता है। ऐसे ही राग का वेदन तो कचरा है, उसको अपना नहीं मानते ज्ञानी जीव। ज्ञानी को किसी भी क्षण राग में अपनापन आता ही नहीं। ज्ञानी को राग बोझा रूप लगता है। भारी चीज के ऊपर हल्की चीज हो तो बोझा नहीं लगता, लेकिन हल्की चीज पर तो भारी चीज का बोझा लगता ही है। ऐसे ज्ञानी को राग बोझा रूप लगता है, खटकता है, खूंचता है। विचार और धारणा में वस्तु को पकड़ने की सामर्थ्य ही नहीं है। अज्ञानी वस्तु को पकड़ता नहीं है, विचार में तो वस्तु परोक्ष दूर रह जाती है। आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत अनंत सुख भरा है। ऐसे असंख्य प्रदेश सुख से ही भरपूर हैं। चाहे जितना सुख पी लो, कभी छूटेगा ही नहीं। हमेशा सुख पीते रहो, फिर भी कमी नहीं होती। सोचते रहने से तो जागृति नहीं होती, ग्रहण करने से ही जागृति होती है। सोचने में तो वस्तु परोक्ष रह जाती है, और ग्रहण करने में वस्तु प्रत्यक्ष होती है। सुनते रहने और सोचते रहने से तो वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। वस्तु तो शुद्ध भक्ति का भी निषेध करती है। शुद्ध भक्ति व्यवहार भक्ति का निषेध करती है। व्यवहार भक्ति अन्य सब पदार्थों का निषेध करती है। रुचि अपने विषय में बाधक पदार्थों को फटाफट हटा देती है, उसमें रुकती नहीं, अपने विषय को ही ग्रहण कर लेती है। जिसको जिसकी प्राप्ति करनी है, उस विषय में उसको सूक्ष्मता आ ही जाती है। प्रयोजन के विषय में बुद्धि अधिक सूक्ष्म हो जाती है। वस्तु को ग्रहण करना, पकड़ना, सन्मुख करना, यह सब कथन में आता है। असल में तो त्रिकाली वस्तु में अहमपना आ जाना, उसी को ग्रहण किया, सन्मुख हुआ, आश्रय लिया, पकड़ा, ऐसा कहते हैं। वास्तव में परिणाम भी सत्य है, उसको अन्य का अवलंबन नहीं है। हर क्षण मृत्यु के लिए तैयार ही रहना चाहिए। कभी हो, कभी भी हो, और कैसी भी वेदना हो। अरे सातवें नरक जैसी वेदना हो फिर भी क्या,
विकल्पात्मक निर्णय छूटकर स्वाश्रित ज्ञान उघड़ता है। जो ज्ञान सुख को देता है वही ज्ञान है। व्यवहार की अपेक्षा से सत्य ही है। जिस चीज को पकड़नी है उसको पहले पूरी समझ लेना चाहिए। पर सन्मुख उपयोग होता है, वह आत्मा का उपयोग नहीं, वह तो अनुपयोग है। आत्मा का उपयोग तो पर में जाता ही नहीं, और पर में जावे वह आत्मा का उपयोग ही नहीं। आहा, ध्रुव तत्व को समझने के लिए पर्याय के सिवा अन्य कोई उपाय नहीं। इसलिए पर्याय से सभी बात कहने में आती है। एक समय का अनंत आनंद का वेदन आवे, वह भी मैं त्रिकाली नहीं हूं, क्योंकि वेदन का मेरे में अभाव है। मैं एक समय के वेदन में आ जाऊं तो मेरा नाश हो जाएगा। विकल्प उठे तो ऐसा कहे, हे गुरु, आप मेरे सर्वस्व हैं। उसी समय अभिप्राय तो यह कहता है कि मुझे आपकी जरूरत नहीं, मेरा सर्वस्व तो मेरे पास है। इतना विश्वास और स्वरूप का उल्लास तो जरूर आना चाहिए कि मुझे देव गुरु की भी जरूरत नहीं, सुनने करने की भी जरूरत नहीं। मेरा कार्य मेरे से ही होगा। दूसरे में लाभ बुद्धि है, तभी तो उसी में जुड़ने की तीव्र वृत्ति नियम से रहती है। दृष्टि तो हर समय अपने को पूर्ण ही देखती है। मुनि भी ऐसा कहते हैं कि हम तो पामर हैं, लेकिन उन्हें तो अपनी खिली हुई परिणति का मुकाबला पूर्णता के साथ करते हुए अपनी पामरता लगती है। इस अपेक्षा से अपने को पामर कहते हैं। दृष्टि तो साधक बाधक पना ही स्वीकार नहीं करती। पर्याय नई घड़नी नहीं है, इधर दृष्टि होते ही प्रकट हो जाती है। पर लक्ष्य उपयोग में राग को भिन्न जानने की ताकत ही नहीं है। पर लक्ष्य उपयोग को तो अचेतन ही गिनने में आता है। पहले तो असली बात नक्की कर लो, फिर अपेक्षित बातों का खतियान कर लो। एक और पर द्रव्य का चिंतन राग का कारण बतावे, दूसरी ओर केवली के द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन मोह क्षय का कारण बतावे। सो पर द्रव्य का चिंतन राग का कारण है, यह तो सिद्धांत है। मोह क्षय का कारण तो निमित्त की अपेक्षा से बताया है। ऐसे सभी जगह निरपेक्ष बात निश्चित कर फिर अपेक्षित बात को समझ लेना है। मृत्यु कब आने वाली है यह तो निश्चित नहीं, परंतु आने की है सो तो निश्चित है। इसलिए हर क्षण तैयार रहना है। शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, रोम रोम पर धधकती सुइयां लगा दी जाएं, फिर भी अपने ध्रुव तत्व में इनका प्रवेश ही कहां है। पहले से ही शरीर से भिन्नता का जिसने अभ्यास किया है वह ही मरण समय टिक सकता है, क्योंकि जिसकी जो रुचि होती है वही मरण के समय मुख्य हो जाती है। जिसने पहले से ही भिन्नता का अभ्यास किया है वही टिक सकेगा। उत्कृष्ट पात्र होवे जिसकी एक आध भव में मुक्ति होने वाली हो,
वही मरण समय निर्विकल्प समाधि रख सकता है। उससे नीचे वाले की विकल्प पूर्वक आत्म लक्ष्य सहित इसी तत्व की दृढ़ता का चिंतन चलता है। उससे नीचे वाले को देव शास्त्र गुरु की भक्ति का विकल्प आता है। साधक को तो तीव्र वेदना आदि हो, कुछ भी ना चले तो भी ध्रुव तत्व की अधिकता तो छूटती ही नहीं। अपने से अपनी पात्रता मालूम हो जाती है। दूसरा कहे या ना कहे, इससे मतलब नहीं। द्रव्य स्वतंत्र है ना, इसको पर की अपेक्षा ही नहीं है। आचार्य देव ने नियम सार में कहा है कि भाई, केवल ज्ञान आदि पर्याय भी पर द्रव्य हैं, पर भाव हैं, हेय हैं। तब तुम क्षय उपशम ज्ञान में तो रुको ही मत। जहां तक परिणाम का लक्ष्य रहता है वहां तक मैं पुरुषार्थ करूं, अंतर में ढलूं, ऐसे कर्तृत्व का बोझा रहा ही करता है। इसलिए तो कहता हूं कि भाई, तू परिणाम मात्र का लक्ष्य छोड़, विकल्प निर्विकल्प सभी पर्यायों का लक्ष्य छोड़। अनुभव हुआ नहीं हुआ वह मत देख। मिथ्यात्व हो या सम्यक्त्व यह देखो ही मत। मैं तो ध्रुव तत्व हूं। यहां आते ही मिथ्यात्व पर्याय भी निश्चय से, नियम से चली जाएगी। दृष्टि के निर्णय में पूर्ण शुद्धि भरी हुई है। यह ध्रुव तत्व किसी को झुकता ही नहीं, खुद ही सिद्ध पर्याय को भी नहीं नमता। मुनि के पास कोई शास्त्र हो और कोई उस शास्त्र को मांगे तो मुनि फौरन दे देते हैं, क्योंकि वे खुद ही तो पराश्रय भाव छोड़ना चाहते हैं। इसी से मांगे तो सहज दे देते हैं। ज्ञानी को भगवान की राग वाली भक्ति का प्रेम होता है, लेकिन इधर की आत्मा की भक्ति में जैसा प्रेम है वैसा वहां नहीं होता। मैं तो विकल्पों से एकदम थक गया था। तभी जैसे कोई ऊपर से एकदम नीचे पटके, वैसे पर्याय से छूटकर जोर पूर्वक चेष्टा से अंदर में निर्विकल्प अनुभव में उतर गया। शुरू में धार्मिक पुस्तकों का बहुत पठन था। सैकड़ों पुस्तकें पढ़ ली थी, मगर दृष्टि नहीं मिली। पूज्य गुरुदेव श्री से दृष्टि मिली। पीछे पुस्तक पढ़ने का रस कम हो गया। जैसे संयोग की इच्छा वाले को इच्छानुसार संयोगों का मिलना पुण्य का उदय हो तो होता है, लेकिन उसको भोगने में वह पाप की पुष्टि करता है। वैसे ही देव शास्त्र गुरु का मिल जाना यह पुण्य का उदय तो है, लेकिन उसके प्रति के भाव में मग्नता होनी वह मिथ्यात्व के पाप की ही पुष्टि है। रात्रि में निद्रा सहज कम हो जाती है, क्योंकि आराम तो सच्चे स्वरूप में ही है। तो उस तरफ की एकाग्रता में निद्रा तो सहज ही कम हो जाती है। जिसको सारे दिन इधर उधर के विकल्पों की थकान बहुत होती है, उसको आराम के लिए निद्रा विशेष आती है। लेकिन जिसको इधर उधर करने का कर्तृत्व ही छूट गया है, उसे थकान न होने से निद्रा भी कम आती है। जैसे मुनिराजों को अंतर की जागृति के कारण विकल्प की थकान नहीं है, तो निद्रा भी कम है।
मुझे तो सोते वक्त पहले 2 घंटे नींद नहीं आती है, फिर थोड़ी नींद आ जाए तो जागते ही ऐसा लगता है कि क्या नींद आ गई थी, पीछे नींद उड़ जाती है। यही चलता रहता है। जैसे उधर के पंडितों को लगता है कि हम सब जानते हैं, वैसे वांछनकार हो जावे और उघाड़ हो जाए तो लोग हम समझते हैं, ऐसे अहम में अटक जाते हैं। ऐसे वे उघाड़ रुकने का, अटकने का साधन हो जाता है। पंडितों का संसार तो शास्त्र कहा है ना। असल में सुनने आदि का रस कम हो जाना चाहिए। वह कम कब होगा कि जब अंदर का रस बढ़ता जावे, तभी उधर में रस कम होता जाता है। शुरू से ही उधर में सुनने आदि में जोर नहीं आना चाहिए। दूसरों के लिए अमुक प्रवृत्ति करना, वह तो बोझा हो गया। यहां तो सहज की आदत है। दूसरे अपने लिए चाहे जैसा अभिप्राय बांध लें। सागरों तक बारे अंग का अभ्यास करते हैं, लेकिन इस पर लक्ष्य ज्ञान से तो नुकसान ही नुकसान है। जो उपयोग बाहर में जाए तो दुख होवे, स्व उपयोग में ही सुख है। पर्याय को स्व सन्मुख करूं, अंतर में ढलूं, ऐसी ऐसी पर्याय के कर्तापने की सूक्ष्म भ्रांति जीव को रह जाती है। पर्याय का मुख पलटना है, इस अपेक्षा से यह बात सच है, लेकिन ध्रुव पर बैठते ही वह सहज होता है। जैसे भी परिणाम हो, लेकिन अपन उसकी गुलाम क्यों हो। स्वच्छंद से डरो मत। स्वरूप के अभान में अभी तक स्वच्छंद ही तो चलता आया है। अब तो सहज स्वच्छंद दशा प्रकट करो, विवेक अपने आप आ जाएगा। रुचि अपने कार्य में बाधा नहीं आने देती है। वह संयोग को और विकल्पों को नहीं गिनती। रुचि हो तो हर समय यही का यही चिंतन चलता रहे। दूसरों को लगे कि मैं देख रहा हूं, लेकिन कोई घर में चोरी कर जाए तो भी मुझे मालूम ना पड़े। मेरे कपड़े कितने हैं, घर में चीज वस्तु है या नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं रहता। रुचि हो तो प्रवृत्ति में भी, अपने कार्य में भी विघ्न नहीं आता। दूसरे से तो कुछ लेना नहीं, और स्वयं सुख का धाम है। उपयोग रहित चक्षु की माफिक बाहर से प्रवृत्ति में दिखाई तो दें, परंतु उपयोग तो इधर अंतर में काम करता रहे। भक्ति आदि के स्वभाव आवे, तब बाहर में तो उल्लसित दिखाई दे, लेकिन उसी क्षण अभिप्राय निषेध करता है। जिसको अपना सुख चाहिए, अपना सुख जिनको प्रगटा है, उनके पास जाने का भाव आता ही है। शास्त्र इधर से निकलते हैं तो इधर से निकली सब बातें शास्त्र से मिल जाती हैं। शास्त्र देखकर आत्मा का मिलान नहीं करना, किंतु इधर से निकली बात शास्त्र से मिलान कर लेना। निर्विकल्पता पर वचन नहीं देना, पर्याय पर वचन नहीं देना। यह मेरे ध्रुव पद से छोटी है, फिर भी सिद्ध जीव, सिद्ध जीवों से संसारी जीव अनंत गुने हैं।
फिर भी सिद्ध जीव संसारी जीवों को अपनी ओर खींचते हैं। संसारी जीव एक भी सिद्ध जीव को अपनी ओर नहीं खींच सकते। इससे ही सिद्ध जीवों की विजय सिद्ध हो गई। पुरुषार्थ के धाम में पुरुषार्थ जम गया, वही पुरुषार्थ है। व्याप्य व्यापकता से पर्याय तक ही अपना कार्य सीमित है, पर पदार्थ से तो कुछ संबंध है ही नहीं। ऐसा निश्चय हो गया, फिर तो अपनी में ही शोध चालू होगी। महाराज साहब ने दुष्काल में सुकाल कर दिया है। यह क्या कम महत्व की बात है। इस काल में जहां ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती, वहां मूसलधार वर्षा कर दी है। मैं कृत्य चैतन्य धाम हूं, विकार ने मुझे छुआ ही नहीं है। मैं ध्रुव धाम हूं, ऐसा अपना अहमपना आना चाहिए। मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन आदि से लबालब भरा हुआ है। इसमें नया कुछ करना नहीं है, कुछ बढ़ाना भी नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो उपदेश द्वारा बतलाया, सो ही कार्य मैंने किया है। जगत में मुझे मान या यश मिले, वह मुझे पसंद ही नहीं। परिणामों के चक्र में माथा दिया तो हमेशा माथा फूटता रहेगा। अरे भव भ्रमण से थक गए हो तो स्वरूप में बैठ जाओ, नहीं थके हो तो चलते रहो। बंध तथा मुक्ति में भेद नहीं, द्रव्य को मुक्त कहना कलंक है। तत्व रसिक जन आसन्न भव्य विज्ञान घन के रसीले पुरुष बंद मोक्ष का भेद ही नहीं देखते। व्यवहारने को अभूतार्थ कहा गया है, जिसका सार यह है कि परिणाम मात्र अभूतार्थ है। अज्ञानी उत्पादवय के साथ चला जाता है। ज्ञानी ने नित्य में अपना अस्तित्व स्थापित किया है, जिससे वह उत्पादवय के साथ चला नहीं जाता, उत्पादवय को जान लेता है। द्रव्य का शुद्ध पर्याय के साथ व्याप्य व्यापक संबंध पूरे द्रव्य क्षेत्र के हिसाब से है, सामान्य विशेष रूप नहीं हो जाता। पहले तो धारणा बराबर होनी चाहिए, लेकिन धारणा अंतर में उतरे तभी सम्यक ज्ञान होता है। धारणा में भी लक्ष्य तो इधर का ही होना चाहिए, आत्मा का ही होना चाहिए। पर्याय में तीव्र से तीव्र अशुभ परिणाम हो या उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुद्ध परिणाम हो, मेरा कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं। मैं तो वैसा का वैसा ही हूं। मैं पहले तो सब जान लूं, सुन लूं, पीछे पुरुषार्थ करूंगा, तो पीछे वाला सदा पीछे ही पीछे रहेगा। वर्तमान इसी क्षण से ही पुरुषार्थ करने की यह बात है। पहले अपने आत्मा की प्रभावना करने की बात है। अपने द्रव्य में दृष्टि का तादात्म्य होते ही ज्ञान प्रमाण हो जाता है। ऐसे प्रमाण हुआ ज्ञान सभी बातें जान लेता है। करोड़ों शास्त्र पढ़ो तो भी अनुभव के बिना वह मात्र मन का बोझा है, मन का गुबार है, भड़ास है, भार है। उल्लास में उल्लास आ जावे वह योग्य नहीं।
राग होना उतना अपराध नहीं जितना कि राग का राग होना, क्योंकि राग का राग अनंतानुबंधी कषाय है। परिणाम की मर्यादा देखते रहने से अब परिणामी का जोर छूट जाता है। पर्याय में बैठ करके घूंटन करने से तो पर्याय में ठीक बना रहता है। ऐसे कृत्रिम प्रयास का अभिप्राय छोड़। वास्तव में बात इतनी सी है कि इधर अंतर में जम जाना चाहिए, त्रिकाली अस्तित्व में प्रसर जाना चाहिए। सुनना, पढ़ना, चर्चा करना, यह सभी ऊपर ऊपर की बातें हैं। वास्तव में तो अंदर में जम जाना चाहिए, स्वरूप में ऊंडे गहरे उतर जाना चाहिए। सट आवश्यक आदि क्या, एक ही निश्चय आवश्यक है। यह बात आत्मधर्म में पढ़कर ऐसी चोट लगी कि बस यही बात ठीक है। एक ही मास्टर की है, सब बातों का सार एक ही है। त्रिकाली स्वभाव में अपनापन जोड़ देना है। विचार आदि तो पर्याय का स्वभाव होने से चलता ही रहता है, परंतु जोर देह स्वभाव की ओर रहता है, तो परिणति अंतर में ढल जाती है। इसका बल आए बिना, ध्रुव का बल आए बिना दूसरी जगह अटकेगा ही। निश्चय महाराज जी को नहीं जाना तो इन महाराज जी अर्थात पूज्य गुरुदेव श्री को विपरीत ही जाना। परिणाम की रस को यम का दूत जानो। किसी भी प्रकार के परिणाम पर रसपूर्वक वजन जाता है तो उसमें बहुत नुकसान होता है, अर्थात स्वभाव प्रति का जोर नहीं आने का कारण बनता है। संसार दशा में राग रस ही रहता है, यही अनंत संसार का कारण है। विचार करना निर्विचार होने के लिए, मिलना फिर नहीं मिलने के लिए। अरे सच्चे देव शास्त्र गुरु भी स्वभाव की अपेक्षा अनायतन है। परिणाम मेरा अवलंबन लेता है, मैं नहीं। प्रौढ़ विवेक, मैं निष्क्रिय चिन्मय वस्तु हूं। कई लोग संसार की दुकानदारी छोड़ शास्त्र की दुकानदारी में फंस गए हैं। यहां तो अनुभूति से ही शुरुआत होती है, अनुभव हुए बिना पर्याय से भिन्नता होती ही नहीं। गुरुदेव श्री के उपदेश में इतना खुलासा है कि उस नींव से धर्म पंचम काल तक टिकेगा, ऐसा दिखाई देता है। कार्य से कारण को देखते हो, इससे तो मुझे ऐसी चोट लगती है कि यह क्या। ऐसी दृष्टि में तो त्रिकाली से जुदापन ही रहता है, तो फिर त्रिकाली में एकता कैसे होगी। वर्तमान पर्याय में तो मैं पना स्थापित है और त्रिकाली की ओर जाना चाहते हो, लेकिन पर्याय में मैं पना छूटे बिना त्रिकाली में मैं पना कैसे होगा। वर्तमान अंश में ही सब रमत है, वह अंतर में देखे तो अनंत शक्तियां दिखेंगी, और बहिर्मुख होगा तो संसार दिखेगा। बस अंश से बाहर तो कोई जीव जाता ही नहीं,
इतनी ही मर्यादा में रमते हैं। देव शास्त्र गुरु प्रति जो मचक है, स्वभाव है, वह भी नुकसान ही है। इसमें जीव लाभ मान बैठता है। ऊपर से कहता तो है कि निमित्त से लाभ नहीं होता, लेकिन अभिप्राय तो लाभ का ही बना रखा है, तो वहां से अपनी ओर आता नहीं। अज्ञान में जीव वांछन, श्रवण, मनन आदि का जो पुरुषार्थ करता है, उससे तो थाक लगता है। जिससे थकान आवे वहां पुरुषार्थ ही कहां। सहज पुरुषार्थ में तो बोझा लगता ही नहीं। जैसे कोई वीर रस का, कोई रौद्र रस का, कोई काम रस का निमित्त है, वैसे यह देव शास्त्र गुरु शांत रस के निमित्त हैं। लेकिन अपने में शांत रस जगाए नहीं तो उन पर उपचार भी जाता नहीं। सुनने में भी एकांत उल्लास नहीं होना चाहिए, दीनता लगनी चाहिए, खेद होना चाहिए। दृष्टि परिणाम पर रखी है तो उसका मुख द्रव्य की ओर बदलना है। यह मुख भी परिणाम ही बदलता है। मेरे में तो मुख भी कहां बदलना है, मैं तो जहां हूं वहां ही हूं। बदलना फदलना कुछ मेरे में है नहीं। 12 अंग का सार निष्क्रिय चैतन्य यही मैं हूं, ऐसा निर्णय करना है। मैं तो निष्क्रिय हूं, कुछ करना ही नहीं। मैं कुछ कर सकता ही नहीं, मेरे में कुछ करने की शक्ति ही नहीं। मैं वर्तमान में ही पूर्ण हूं, करना ही क्या। ऐसा यथार्थ निर्णय हुआ तो मुक्ति हो गई। विकल्प सहज होता है, निर्विकल्प भी सहज ही होता है, और मैं भी सहज ही हूं। आत्मधर्म मिला, उसमें से ये पढ़ते ही कि एक ही आवश्यक है, चोट लगी। अरे यह 8 द्रव्य से पूजा करना 6 आवश्यक, यह तो सभी बोझा लगता है। इसमें एक आवश्यक में तो बोझा घट जाता है। शास्त्र में ज्ञान करने का कहा तो कितने ही लोग चिंतन में ही रुक गए, और पुरुषार्थ करने का कहा तो विकल्प में ही रुक गए। पहले अपनी निश्चय प्रभाव न करके अपना सुख पीने में मग्न रहो। बाद में जैसा जैसा योग होता है वैसा वैसा विकल्प आता रहता है। अपनी तो निर्विकल्पता भी नहीं करनी है। ध्रुव स्थल में बैठने से निर्विकल्पता भी सहज होती है। पहले अभिप्राय ठीक करना चाहिए, फिर परिणाम भी ठीक होने लगता है। निष्क्रिय भाव कहने से जीव को पुरुषार्थहीनता लगती है। अरे भाई, वह स्वभाव तो पुरुषार्थ की खान है, और जो मुक्ति होती है उसकी भी उसको दरकार नहीं है। उपयोग भगवान की ओर जावे तो भी जो उसे यम का दूध देखते हैं, तो उसे फिर अन्य कोई कहे कि मेरे से राग करो तो भी कैसे बन सकता है। नित्य वस्तु का भरोसा ठीक करने योग्य है। अज्ञानी को ऐसा रहता है कि मैं कसाय को मंद करूं, अथवा कसाय मंद करते करते अभाव कर दूंगा। लेकिन ऐसे तो कसाय का अभाव होता ही नहीं। स्वभाव के बल बिना कसाय नहीं टलती। मैं कसाय को मंद करता जाऊंगा,
सहन शक्ति बढ़ाता जाऊंगा तो कसाय का अभाव हो जाएगा और ज्ञान में जो परलक्ष्य उगाड़ है वो ही बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाएगा, ऐसा अज्ञानी की मान्यता है। कितने ही लोग समझे बिना द्रव्य में पर्याय नहीं है ऐसा लेते हैं, लेकिन पर्याय नहीं है ऐसा कौन कहता है? दृष्टि का विषय भूत अपरिणामी पर्याय से अलग है, उसमें पर्याय का अभाव है, उसमें पर्याय नहीं है ऐसा कहते हैं। अपरिणामी एक समय के परिणाम में आ जावे तो अपरिणामी खत्म हो जावे। वेदना समुद्घात में जीव के प्रदेश शरीर से बाहर निकल जाते हैं और शरीर के बाहर वेदन आता है तो कोई जीव इस पर से भी शरीर से आत्मा के भिन्न पने के विचार में उतरकर काम कर सकता है। परिणाम में से अहम पना हटना और त्रिकाल स्वभाव में अहम परा करना वह शुद्ध जीव का स्वरूप है। स्वाध्याय आदि का विकल्प वाला ज्ञान है सो तो आकुलता के साथ अभेद है और सहज ज्ञान त्रिकाली स्वभाव के साथ अभेद है। मैं त्रिकाली तत्व हूं, इसमें अहम पना करना यही 12 अंग 14 पूर्व का सार है। अंग पूर्व में यही कहना है। सिद्ध भगवान खिसकते ही नहीं, इसका अर्थ ही ऐसा है कि वे परिपूर्ण तृप्त हो गए हैं, इसलिए खिसकते ही नहीं हैं। अनुभव होना तो आसान है, लेकिन विशेष उघाड़ शक्ति होना और न्याय आदि का विचारना श्रम वाला है। अपने को गुरुदेव श्री ने सौंप दिया है। सम्यक दृष्टि को एक विकल्प भी फांसी सा लगता है। विकसित स्वभाव को विभाव मात्र फांसी लगती है। जिसकी कर्तृत्व बुद्धि मिट गई है, ऐसे ज्ञानी के अभिप्राय में केवल ज्ञान भी करना नहीं है, हो जाता है। तब फिर क्षयोपशम ऐसे करूं वह तो कर्तृत्व ही है। अध्यात्म की ऐसी बात सुनने को मिल जाने से कितने ही लोगों को संतोष हो जाता है। दूसरे लोगों को ऐसी बात नहीं मिली, किंतु अपने को तो मिली है ना। ऐसी अधिकता मानकर जीव संतुष्ट हो जाता है, वह भी नुकसान का कारण है। तीनों लोक के सर्व पदार्थ ज्ञान में आ जावे तो भी ज्ञान सभी को पी जाता है और कहता है कि अब और कुछ बाकी हो तो आ जाओ। निज सुख के लिए सारे जगत में बस मैं ही एक वस्तु हूं और कोई वस्तु है ही नहीं। अरे दूसरी कोई वस्तु है या नहीं, ऐसा विकल्प भी क्यों? ज्ञान का गे कहते हैं और लक्ष्य राग की ओर है तो वे सच्चा ज्ञान का गे है ही नहीं। यथार्थ में ज्ञान का गे तो अंदर में सहज रूप हो जाता है। लक्ष्य बाहर पड़ा हो और ज्ञान का गे ऐसा बोले तो मुझे तो खटकता है। वैसे ही योग्यता क्रमबद्ध आदि सभी में लक्ष्य बाहर पड़ा हो, वैसा कहे तो मुझे खटकता है।
मैं तो अनादि अनंत अपने स्वरूप में स्थित हूं, निर्विकल्प हूं, जो सुख रूप है। कृत्रिम उद्यम तो विकल्प वाला खोटा पुरुषार्थ है, दुख रूप है। परिणाम मात्र व्यवहार है, परिणाम की दृष्टि से दीनता आती है, पर्याय में रुकने से एकांत दुख होता है। परिणाम उत्पाद व स्वरूप है, मैं तो अपरिणामी हूं, जिसमें उत्पाद वे ही नहीं। निगोद से लेकर सिद्ध तक वैसा का वैसा ही हूं। परिणाम में प्रसरने से परिणाम जितना हो जाएगा। प्रत्येक परिणाम सत्य है, उसमें फेर फार करने का विकल्प झूठा है। ध्रुव सदा ध्रुव रूप ही है, वो उत्पाद वे को क्यों करे। मैं तो विकल्प मात्र से और परिणाम मात्र से रहित हूं। मेरा अस्तित्व परिणाम तथा विकल्प में नहीं है। मैं तो वर्तमान में ही त्रिकाली अपरिणामी हूं। मेरे में विकल्प की कर्तापने का स्वभाव हो तो मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती। मैं नित्य सदृश्य, जिसमें कुछ करने का या फेर फार करने का नहीं है। नित्य वस्तु को ध्येय बनाने से मेरे में सुख दुख नहीं है। हर्ष शोक तो पर्याय दृष्टि में है। पर्याय विनश्वर है, इसमें एकत्व करने से स्वयं विनश्वर होता है। श्री योगेंद्र देव कहते हैं, उत्पाद वय बंध मोक्ष पर्याय में है, मेरे में नहीं है। दर्पण में समय समय पर आकार होता रहता है, तो भी दर्पण का दल ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही स्वभाव दर्पण के दल जैसा है, वह स्वयं के साथ तादात्म्य में है, आकार के साथ नहीं। त्रिकाली में वर्तमान परिणमन का अभाव है। जीव मुक्ति को चाहता है, लेकिन उसके अभिप्राय में कर्तापना पड़ा हो तो मुक्ति कैसे हो। मैं पूर्ण हूं, ऐसा निश्चय होने पर कर्तापना नहीं रहता। स्वभाव सावधान स्वरूप है, पर्याय में सावधानी होने पर भी स्वभाव पकड़ने में नहीं आता। वर्तमान में ही मैं पूर्ण हूं, पर्याय में भी प्रयोजन सुख का है, ज्ञान का नहीं। सारा जगत ज्ञान का गेय है, अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ नहीं। इस अभिप्राय में दृष्टि अभेद होनी चाहिए, दृष्टि में मचक नहीं आनी चाहिए। अभिप्राय में पर से लाभ नुकसान की मान्यता क्यों। अभिप्राय में इच्छा व दीनता नहीं होनी चाहिए। मैं त्रिकाली अपरिणामी हूं, परिणाम मात्र गौण है। वर्तमान में ही ऐसा निश्चय होना चाहिए। ध्रुव स्वभाव सदा प्रसिद्ध है, उत्पाद वे के काल में जुदा प्रकट है। दृष्टि प्रति समय पर्याय को गौण करती है। परमार्थ से तो जीव का कोई कर्तव्य ही नहीं, कर्तव्य पर्याय में है, वस्तु में नहीं। मैं तो प्रतिमा समान अपरिणामी हूं, मेरे में पालथी मारकर बैठ जाता हूं। दर्पण के दल की तरह निष्क्रिय हूं। परिणाम जो होने लायक है सो होता है,
मैं तो पर्याय निरपेक्ष द्रव्य हूं, वही निष्क्रियता है। पर्याय को उसके स्वकाल में रहने दो, वह उस काल का सत्य है, उसमें उपयोग मत रोकना। द्रव्य पर्याय का आलिंगन नहीं करता, पर्याय द्रव्य का आलिंगन नहीं करती। अरे कथनचित व्यवहार से आलिंगन करती है, ऐसा कहा जाता है। हर समय द्रव्य स्वभाव की अधिकता रहनी चाहिए। जैसे तिनके की आड़ में पर्वत नहीं दिखता है, वैसे ही दृष्टि परिणाम पर रुकने से परिणामी ढक जाता है। अरे संक्षेप में अध्यात्म दृष्टि से 4 अनुयोग का सार इस प्रकार है। करणानुयोग अर्थात विकार और विकार के फल, द्रव्यानुयोग अर्थात स्वभाव और स्वभाव का फल, चरणानुयोग अर्थात चारित्र की स्थिरता, कर्णानुयोग, कथानुयोग उक्त सभी की कथा। मैं निष्क्रिय त्रिकाली हूं, इस चश्मे को लगाकर देखने से सभी गुण अपना कार्य करते हैं। इसमें सहज ज्ञान और पुरुषार्थ आ जाता है। निश्चयाभास होने का भय और प्रमाण ज्ञान का लोभ रहने से सत्य मार्ग दिखाई नहीं देता। क्षणिक भाव व्यक्त है, उसको गौण करना, और त्रिकाली भाव अव्यक्त है, उसको मुख्य करना। यथार्थ निश्चय में सुख प्रकट होता है। जैसे एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कुछ नहीं करता है, वैसे एक सत्य अन्य सत्य का कुछ नहीं करता। त्रिकाली सत्य क्षणिक सत्य को नहीं करता, क्षणिक सत्य त्रिकाली सत्य का कुछ नहीं करता। त्रिकाली में विकार अविकार कुछ नहीं है, वह तो जैसा का तैसा है। प्रमाण से द्रव्य पर्याय का करता है, निश्चय से द्रव्य पर्याय का करता नहीं है। वर्तमान में ही अक्रिय अपरिणामी हूं, कोई क्रिया करने का अभिप्राय नहीं है। कुछ करूं मैं स्वयं परिणमन करते परिणाम को करने का अभिप्राय रहता है, वह मिथ्या है। निरावलंबी तत्व में बैठ जाना है, वर्तमान में ही परिपूर्ण हूं, तो फिर करना क्या? ज्ञान करना वह तो सहज ही है, उसका भी बोझा उठाने की जरूरत नहीं है। विकल्प स्वयं क्या या पर का, उनकी जात एक ही है, क्षणिक है। मैं त्रिकाली निर्विकल्प हूं, मेरे में विकल्प की नास्ति है। ज्ञान बढ़ाने की व कसाय घटाने की जरूरत नहीं है, यो तो केवल ज्ञान प्रकट करने की भी जरूरत नहीं है। परिणाम पर ना खिंचावो, सहज स्वभाव रह जाएगा। मैं स्थिर हूं, ऐसा निर्णय करने पर स्थिरता आती है, टिकती है, बढ़ती है और सुख होता है। मैं अथिर हूं, ऐसे भाव में सुख नहीं मिलता, दुख होता है। अभिप्राय में परिणाम गति आदि गौण हो जाते हैं, उनकी मरण के समय क्षेत्रांतर पर नहीं लेकिन परिपूर्ण पर दृष्टि रहती है।
प्रति समय का परिणमन व्यवहार उस काल में मात्र जाना हुआ ही प्रयोजनवान है। बस इतनी ही मर्यादा है। वस्तु स्वरूप तो सहज का धंधा है, वाद विवाद करे सो अंधा, ज्ञानी कहे सहज का धंधा। जो क्षणिक सत को नहीं स्वीकारता वह त्रिकाली सत को कैसे स्वीकारेगा। एक ओर त्रिकाली का पलड़ा, दूसरी ओर क्षणिक का पलड़ा। जैसे एक ओर माल, दूसरी ओर बारदान। महत्ता माल की है, बारदाने की नहीं। गति में व्यवहार से क्षेत्रांतर होता है, निश्चय से अपना क्षेत्र कभी नहीं छूटता। ज्ञान की पर्याय ज्ञेय के साथ संबंध रखती है। ज्ञायक का संबंध किसी के साथ नहीं, मैं तो असंग तत्व हूं, मैं ध्येय स्वरूप हूं, परिणाम मेरा ध्यान करता है। जिसमें थकावट आए उसे हे जाने। शुभाशुभ में थकावट आती है, शुद्ध भाव में थकावट नहीं आती। पर्याय को पर्याय में, पर्याय के स्थान पर रहने दो। पोपट भूंगली को पकड़ने पर औंधा हो जाता है, गिर जाने के भय से वे भूंगली को छोड़ता नहीं। यदि वे भूंगली को छोड़ दे तो उड़ जाए, क्योंकि उड़ना तो उसका स्वभाव है। अज्ञानवश अपनी स्वाभाविक शक्ति को भूला हुआ है। वैसे ही अज्ञानी अपनी शक्ति को भूलकर परिणाम को पकड़े हुए है। सम्यक दृष्टि की राग के प्रति पीठ है, मुख नहीं। मैं तो सदा अंतर्मुख हूं, मेरा विकल्प के साथ भी संबंध नहीं, तो दूसरों की तो क्या बात। आत्मा ही निज वैभव है। मैं परिणाम से शून्य हूं, ऐसा रुचि पूर्वक जोर आना चाहिए। द्रव्यलिंगी को मंद कसाई की मुख्यता है और द्रव्य की गौणता है। मेरी भूमि वर्तमान में इतनी निष्कंप और ठोस है कि जिससे मैं वर्तमान में ही निर्भय हूं, निरालंबी हूं, परिपूर्ण हूं, निष्क्रिय हूं, सुखरूप हूं, कृतकृत्य हूं, त्रिकाल एक रूप हूं, अचल हूं। कोई जाने न जाने, इसमें आत्मा को कोई फायदा नहीं। अनंत सिद्ध हो गए, आजकल कोई उनके नाम तक भी नहीं जानता। असंख्यात सम्यक दृष्टि त्रियंच अभी 2.5 दीप के बाहर मौजूद हैं, उन्हें कौन जानता है। आप किसी के लिए बोझा ना उठावें। मैं अपनी बात अपने मुख से न कह पाऊंगा और कोई बात बना करके कहना मुझसे हो नहीं सकता। एक पलड़े में आत्मा, एक पलड़े में आत्मा, दूसरे पलड़े में 3 काल 3 लोक। फिर भी आत्मा वाला पलड़ा बाहर से बैठ जाता है और दूसरा पलड़ा उलट जाता है। द्रव्यलिंगी मुनि ने वीर्य बहुत उल्टा लगाया है। वह जितनी जोर से उलट पड़ा है, उससे अधिक वीर्य सम्यक होने में लगाना पड़ेगा, तभी सम्यक होगा। पूज्य गुरुदेव श्री के 1 घंटे के प्रवचन में पूरी की पूरी बात आ जाती है। निश्चय ग्रंथ आत्मा है, निश्चय गुरु आत्मा है
और निश्चय देव भी आत्मा है। मूल बात इधर से है, बाद में बाहर के निमित्तों पर उपचार किया जाता है। मैं तो अभी ही सिद्ध हूं, 14वां गुण स्थान होगा और बाद में सिद्धालय में जाना होगा, क्षेत्रांतर वगैरह होगा, लेकिन यह सब कार्य पर्याय में होगा। पर्याय का कार्य पर्याय में होता है, मेरे में नहीं। मैं तो अभी ही सिद्धालय में बैठा हूं, कभी कहीं आया भी नहीं, गया भी नहीं। मैं वर्तमान में ही अनंत वीर्य का पिंड हूं, यही पुरुषार्थ है। मैं खुद ही दृष्टा हूं, इस भाव में दृष्टि नहीं फेरना। मैं तो वर्तमान में ही कृत्य हूं, इसमें कुछ करना नहीं है। पर्याय की अपेक्षा से मुझे साधक कहो तो कहो, वैसे मैं तो न साधक हूं न बाधक हूं। अरे यह भव तो मुसाफिरी है, अब तो आखिरी मुसाफिरी है। गुरुदेव श्री के लिए मेरे हृदय में क्या महिमा है, सो चीर कर कैसे बतलाऊं। बस यह तो मेरा ज्ञान ही जानता है। अरे हमको ना तो पढ़ना है न मुनि होना है, हमारे में कुछ होने का सवाल ही नहीं। मैं तो जो हूं सो हूं। मुझे इतनी थकान लगती है, कितने ही दिनों का एकांत मिले फिर भी थकान ना उतरे, इतनी एकांत प्रियता है। अरे गुरुदेव श्री के पास आप जाइए। मैंने तो गुरुदेव श्री को अपने हृदय के अंदर बिठा कर रखा है। शास्त्र वांछन की खास आदत नहीं रही और मुझे क्षयोपशम बढ़ाना भी नहीं है। समस्त शास्त्रों का सार यही है, मैं निर्विकल्प, निष्क्रिय, अपरिणामी, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा हूं। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु देवाय नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः।